आज हम बात करेंगे कुछ तत्व जो इस संसार में है। अब देखिए, एक ऐसी एनर्जी है जिसका नाम है ब्लैक। क्रूरता, एक राक्षस जी। आज हम ब्लैक के बारे में बात करेंगे। ब्लैक एक एनर्जी है, क्या नाम है पता नहीं। इसका जो है स्वरूप कैसा है, तो क्रूर व्यक्ति, जब व्यक्ति क्रूरता में अपना चरम अर्थात सीमा नाग देता है, तब वो ब्लैक के कंट्रोल में आता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भी नियम कानून या फिर इस तरह से कहिए एक इंसान मनुष्य के जो एक गुण होते हैं, मानवीय गुण, उससे नीचे आते ही ब्लैक के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब ब्लैक का जो है एक काला तत्व का असुर है, एक ऐसी तत्व है, वो उसका क्या होता है पहचान। तो ये क्या देखता है, मैं जिस पर क्रूरता कर रहा हूं वो मैं ही हूं, इसीलिए मुझे उस क्रूरता का दोष नहीं। इस तरह का भ्रम किसी शरीर पर है, किसी तत्व को है, जिसका नाम है ब्लैक। प्राय आप देखेंगे तो समाज में क्या होता है देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रूर होता है, गंदी से गंदी, घटिया से घटिया कर्म किए होता है, और वो किसी को डोमिनेट कर उसमें जो है अपना मैं अर्थात अपना गुस्सा डाल देता है, और फिर क्या करता है, वो एक एनर्जी जाते रहती है उसके शरीर की ओर, जिससे जो है उसकी शरीर बीमार पड़ता है, कुछ भी होता है। और ये जो व्यक्ति होता है ये अच्छा होता है, भावुक होता है, पूजा पाठ करता है, और ये व्यक्ति जो होता है नास्तिक होता है, क्रूर होता है। इसके पास पैसा इज्जत सब होता है, इसके पास कुछ नहीं होता। तो फिर हम समाज में और देखते हैं कि देखो, बुरे व्यक्ति के पास जो है पैसा है, धन है, दौलत है, और उसके पास जो है कुछ नहीं है, फिर भी जो है भगवान का पूजा करता ही है। तो क्या होता है, एक ब्लैक नाम का तत्व है जो दोनों के अंदर रहता है। लेकिन भ्रम ये है उन तत्वों को, वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उनको हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि तत्व के आधार पर इसके शरीर में मैं ही हूं। तो भाई मैं किस आधार पर हो, ऊर्जात्मक तत्व के आधार पर। तो ऊर्जात्मक तत्व के आधार पर हो तो ऊर्जा जगत में जाकर वो नियम लगाओ। मनुष्य शरीर में कहां से लगेगा? शरीर में तो दो अलग दिख रहे हैं। तो क्या होता है, इसी भ्रम में एक असुर तत्व को भ्रम है कि मैं इस पर क्रूरता कर रहा हूं, लेकिन मुझे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा तत्व ही इसके अंदर है, मैं अपने ऊपर जो है क्रूरता कर रहा हूं। लेकिन एक बात है, अगर इसको अपना तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान होने से जो है सब कुछ नहीं होता। आपके पास कोई ज्ञान है तो फिर आप कोई कर्म करेंगे, तो उस कर्म से किसी और नियम कानून या किसी भी दृष्टिकोण को जो है असर नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, मान के चलिए ये इसके अंदर मैं हूं, चलिए मान के चलिए इसको वरदान मिला हुआ है, मैं जिस पर क्रूरता करूं वो मैं ही हूं, या फिर मैं कुछ भी करूं किसी के साथ तो उसका दोष मुझे ना लगे, एक असुर है। अब देखिए, अब इस पर क्रूरता कर रहा तो कि इसका शरीर बिगड़ेगा, इसका कर्म बिगड़ेगा, क्या क्या एनर्जी बिगड़ेगी। अब ये इस पर क्रूरता तो कर दिया, चलो वरदान के कारण क्रूरता करने का जो है लाइसेंस मिल गया। अब जितने कर्म बिगड़े, ये जितना जो है हैंडल कर रहा था एनर्जी बिगड़े, उसका तो वरदान नहीं मिला इसको, वो कौन बैलेंस करेगा? दूसरी बात, शरीर तो अलग अलग है, दृश्य जगत में कौन बोलेगा कि इसके अंदर मैं ही हूं, इसके अंदर मैं ही हूं? अनुभव भी होना चाहिए। कभी भी इसको नहीं लगता कि मैं इसके जैसा हूं, तो फिर कैसे कह दे कि ये और ये एक ही है? अनुभव तो होना चाहिए उस स्तर का। अनुभव किसी ज्ञान को जो है
प्रमाणित करती है। दूसरा, अगर वो असुर है तो पहले वो अनुभव कराए, ठीक, फिर उसका ज्ञान जो है या फिर वरदान जो है लागू होगा। तीसरी बात, ये जो है वरदान में इतना अंधा हो गया है कि ये क्रूरता करता है और कुछ क्या बोलते हैं उसको, हमने देखा है कि इनके द्वारा जो है कई सारी चीज जो है बिगाड़ दिया गया है, संसार में बिगाड़ दिया गया है। अगर इसको हम लेवल वाइज देखें तो एक राष्ट्र से लेकर कई सारे हैं, इसको अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेवल तक इंसान से लेकर देश से लेकर पूरा समाज समुदाय पूरे को जो है पकड़े हुए हैं ये। लेकिन समाज में इनको पहचानने का एक अर्थ होता है, सबसे ज्यादा ये क्रूरता करके आगे जो बढ़ेंगे उनके अंदर ब्लैक है। किसी समय में बहुत ज्यादा डोमिनेट किए होंगे किसी को, और फिर रेस्पेक्ट, जबरदस्ती मुझे इज्जत दो, इसका स्वरूप ये है। चाहे ये कुकुर हो, राक्षस हो, पिशाच हो, वो जो है टट्टी में होते हैं कीड़े, उनके चेतना के स्तर से नीचे हो, ठीक, लेकिन इनको इज्जत चाहिए। और वो किसके आधार पर? क्रूरता करो, इस पर क्रूरता करो, और क्रूरता करने के बाद क्या होता है? भाव खींचते हैं, एनर्जी खींचते हैं, डर बिठा देते हैं। अब क्या होता है, इस तरह की ऊर्जा जो है बीमारी, जब आदमी ब्लैक से जो है कनेक्टेड होते हैं, ब्लैक द्वारा इंसान से डोमिनेट होते हैं, तो प्राय बीमारी से मरते हैं। इसका एक ही अर्थ है बीमारी। अगर हम बात करें तो पूरी विश्व भर की अनेक बीमारियों का कारण एक है ब्लैक, बस, चाहे वो कोरोना हो, HIV एड्स हो, दमे की बीमारी हो, या जितने भी कलयुग में बीमारी देखे उस सारे का कारण है ब्लैक। तो कुछ चीजें इस तरह की बात है, अगर हम ब्लैक के बारे में जानते जाएंगे तो बहुत सारी चीज है। डरने वाली कोई बात नहीं। महाकाली वो दुर्गा सप्तशती के 12th में है महाकाली महामारी स्वरूप है, इस तरह से। तो ये माँ काली का जो है डिसबैलेंस फॉर्म है। अगर माँ काली के आप आराध्य हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा असर करेगा, लेकिन इनकी कुछ भी औकात नहीं है आपको कुछ बिगाड़ देने की। सुधर जाएगी, ठीक है, कुछ हद तक आपको जो है सहना पड़ेगा कुछ जो है। और कई सारे लोग ब्लैक से इन्फेक्टेड होते हैं, प्राय जो भी ब्लैक से इन्फेक्टेड होते हैं वो काली माँ का साधक बन ही जाता है, अगर वो आध्यात्मिक है तो, या फिर काली माता का जो है भक्त बन ही जाता है। ये थोड़ा समझ से ऊपर का चीज है, बाद में हम ब्लैक के बारे में जानेंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर बीमारी, डिप्रेशन और कुछ नकारात्मक ऊर्जा से जो है घिर कर ऊपर आए होते हैं। उसका कारण एक ही है, वो है ब्लैक। अभी हम खुद भी ब्लैक से लड़ रहे हैं, इसीलिए कुछ समय लग रहा है हमें। तो इससे जो है हम लोग बाहर आ सकते हैं, बस काली माँ का आशीर्वाद होना चाहिए। और रही बात ब्लैक का, तो ये इंसान इसका दुश्मन है। ये एक जंगली स्वरूप का तत्व है। एक ऐसा शरीर लाना चाहता है जो जंगली स्तर का जीवन जिए। इसीलिए किसी निचले स्तर के बुद्धि या विवेक वाले व्यक्ति के अंदर शरीर में प्रवेश करेगा, उससे दूसरे पर क्रूरता करवा कर उसको मरवा देगा या कुछ कर देगा, दोनों का शरीर इससे कोई मतलब नहीं है। इंसान का दुश्मन है ये ब्लैक। कुछ आसुरी शरीर जो है धरती पर लाना चाहता है, बस। अभी जो इंसानी शरीर है पूर्ण रूप से राक्षसी स्वरूप को धारण नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या चाहता है कि उस तरह का शरीर धरती पर आ जाए जो एक राक्षस जनित कर्म करे, कुकर्म। मनुष्य का शरीर जो है चेतना के कुछ नियम है उससे नहीं जा सकता, लेकिन वो ये इसका जो है स्तर ऐसा है कि वो उससे भी नीचा जा सकता है। और ये क्या करता है, इंसान को पकड़ता है जिसके अंदर कुछ अधिक तामसिक गुण है, क्रूरता का जो है लक्षण है, और फिर उसको कंट्रोल कर इस तरह से एक से दूसरे इंसान को मरवा देगा, बात खत्म। हम एक दूसरे में लड़ते रह जाएंगे, ये अपना काम करके निकल देगा। दोषी कौन? समझिए, कुछ इस तरह की चीजें भी है दुनिया में। हम आगे भी इस तत्व के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।